नमस्कार मित्रों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आप सभी को भाई दूज के त्यौहार की एक कहानी सुना रहे हैं। एक समय की बात है, एक बूढ़ी महिला थी। उनका एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी का विवाह हो गया था। भैया दूज के दिन भाई ने अपनी माता से बहन के घर जाने की बात कही, तो अपनी माता के हाँ कहने पर भाई अपनी बहन से मिलने के लिए घर से निकलता है। रास्ते में उसे एक नदी मिलती है, तो नदी उसे देखकर कहती है कि मैं तेरा काल हूँ, मैं तुझे डुबाऊंगी। तब भाई उस नदी से कहता है कि मैं कई साल बाद अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ, उससे मिलकर वापस आने दो, तब वापसी में तुम मुझे डुबा देना। यह सुनकर नदी मान जाती है और उसे रास्ता दे देती है। थोड़ी और आगे जाता है तो उसे रास्ते में एक सर्प दिखाई देता है। उसे देख सर्प कहता है, मैं तुझे डसूंगा। भाई कहता है, पहले मुझे अपनी बहन से मिलकर टीका लगवा लेने दो, फिर तुम मुझे डस लेना। यह सुन सर्प भी उसे रास्ता देता है। थोड़ी और आगे बढ़ने पर जंगल में उसे एक शेर मिलता है। शेर उसे कहता है, मैं तुझे खाऊंगा। तो भाई उसे भी कहता है कि मैं पहले अपनी बहन से मिलकर टीका लगवा लूं, फिर लौटते समय तुम मुझे खा लेना। तब शेर भी उसे रास्ता दे देता है। तब भाई अपनी बहन के घर पहुंचता है। बाहर से आवाज लगाता है, देख बहन, 7 कोस दूर से तुझसे तिलक लगवाने तेरा भाई आया है। उसकी बहन उस समय घर में सूत काट रही होती है। तब उसका सूत बीच में ही टूट जाता है। ऐसी मान्यता है कि यदि सूत काटते समय बीच में ही टूट जाए तो जिस बहन का इकलौता भाई होता है वह सूत जब तक पुनः जुड़ नहीं जाता तब तक बोलती नहीं है। वहीं दूसरी तरफ भाई घर के बाहर से पुनः आवाज लगाता है। भाई की आवाज सुनकर भी जब बहन आवाज नहीं देती तो भाई मन में विचार करता है कि मुझ गरीब से मेरी बहन बात नहीं करना चाहती, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। यह सोचकर वह वापस जाने लगता है। इतने में बहन का सूत पुनः जुड़ जाता है और वह भाई को आवाज देती है और बाहर की तरफ दौड़ती है। मिलने पर उसे बात न करने का कारण बताती है और फिर बड़े ही प्यार और स्नेह से उसे घर के अंदर ले जाती है। तब उसका भाई बहन से कहता है, बहन भूख लगी है, खाना परोस दो। तब बहन अपने भाई को भोजन कराती है और फिर उसको तिलक करती है। ऐसे ही साथ में रहते कई दिन बीतने के बाद भाई बहन से बोला, अब मैं घर जाता हूँ, माँ घर में अकेली है। अगले दिन सुबह बहन जल्दी उठकर गेहूं पीसकर अपने भाई के लिए लड्डू बनाती है और कुछ लड्डू अपने बच्चों के लिए रखकर अपने भाई को विदा करती है। सुबह जब बच्चे उठते हैं और माँ से खाने को मांगते हैं तब माँ उन्हें वही लड्डू देती है। लेकिन जब वो देखती है कि सारे लड्डू तो हरे रंग के हो गए हैं, फिर वह चक्की में देखती है तो उसमें गेहूं के साथ एक सांप भी पीस गया होता है। यह देख वह उन लड्डुओं को तुरंत फेंक अपने भाई के पीछे भागती है। रास्ते में एक पेड़ के नीचे उसका भाई बैठा होता है। उसे देख भाई बोला, क्या हुआ बहन? तो बहन अपने भाई से उन लड्डुओं के बारे में पूछती है। तब भाई बोला, तेरे लड्डू मैंने अभी नहीं खाए, पेड़ पर टंगे हैं, ले ले। वो पेड़ से सारे लड्डू उतारती है और एक गड्ढे में फेंक देती है। फिर अपने भाई को सारी बात बताती है। तब भाई कहता है कि बहन, तूने एक बार मुझे मौत के मुंह से बचा लिया, लेकिन मैं अभी पीछे कईयों को सौगंध देकर आया हूँ। और बहन को सारी बात बता देता है। तभी प्यास लगने पर बहन भाई से कहती है, अभी मैं कहीं पास के तालाब से पानी पीकर वापस आती हूँ। जब वो पानी पीने तालाब पर पहुँचती है तो देखती है कि वहाँ एक बुढ़िया बैठी है। बहन उसके पास जाकर पूछती है, माँ तुम यहाँ क्यों बैठी हो? तब बुढ़िया कहती है, मैं विधाता हूँ, एक बहन के भाई की राह तक रही हूँ। बहन के पुनः पूछने पर बुढ़िया कहती है, वह भाई वो है जिसके प्रेम के कारण उसकी बहन ने एक सांप की हत्या कर दी है। बहन तब समझ जाती है कि ये तो मेरा ही भाई है। तब वह बहुत घबरा जाती है और विधाता से पूछती है, माता उस भाई को इस श्राप से बचाने के लिए क्या करना होगा? तब वह विधाता उसे बताती है कि उसकी एक बहन है
जब वह उसे गालियां दे और उसका विवाह होने तक यदि वह हर घात व परेशानी को टाल देती है तो उसका भाई बच सकता है। तब यह सुन वह तुरंत अपने भाई के पास वापस जाकर उससे कहती है कि भाई, मैं तुझे माँ के घर तक छोड़ने चलूंगी, लेकिन रुक, मैं अभी आती हूँ। और वो शेर के लिए मांस, सांप के लिए दूध और नदी के लिए ओढ़नी लाती है और दोनों भाई बहन अपने घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। रास्ते में उन्हें पहले शेर मिलता है। जैसे ही वह भाई को खाने के लिए आगे आता है, बहन उसके सामने मांस का टुकड़ा डाल देती है। शेर मांस के टुकड़े को खाने में लग जाता है और दोनों भाई बहन आगे चलते हैं। आगे उन्हें वो सांप मिलता है। जैसे ही वो सांप उसे डसने के लिए आगे आता है, बहन सांप के आगे दूध का कटोरा रख देती है। सांप दूध पीने लगता है। तब दोनों अब आगे बढ़ने लग जाते हैं। आगे जाकर रास्ते में उन्हें वही नदी मिलती है जो भाई को डुबाने को तैयार रहती है। तभी बहन नदी को ओढ़नी उड़ा देती है। खुश होकर नदी रास्ता दे देती है। तब वे दोनों भाई बहन घर पहुंच जाते हैं। बेटी को देख माँ बहुत खुश हो जाती है, पर बहन उसी समय भाई को गाली देने लगती है। तब माँ बेटे से कहती है, इस कलिया बहन को क्यों ले आया? तब भाई कहता है, माँ, बहन तो बहुत अच्छी थी, पता नहीं घर आते ही इसे क्या हो गया। कुछ दिन में भाई का विवाह तय हो जाता है। तब एक दिन भाई के ससुराल वाले सगाई की मिठाई लाते हैं। जैसे ही सगाई होती है, वहाँ आग लग जाती है। बहन को तो पता ही था कि उसके भाई की घात है। उसने तुरंत ही वह घात बुझा दी। अब कुछ दिन बाद विवाह के कार्यक्रम शुरू होते हैं, परंतु वह हर समय अपने भाई के साथ रहती है। जब भाई की निकासी होने लगी, तब बहन बोली, अरे इसकी निकासी क्या करते हो? पहले मेरी निकासी करो और इसे पीछे के दरवाजे से लेकर जाओ। बहन के इतना कहते ही तभी आगे का दरवाज़ा टूटकर गिर जाता है। सब कहते हैं, भले ही बहन कलिया है, लेकिन बराबर अपने भाई की जान बचा रही है। शादी की सारी रस्मों में वो अपने भाई के पास ही रहती है। शादी के बाद जब भाई भाभी सो जाते हैं, तब वहाँ एक सांप आता है। बहन तो तैयार में ही बैठी थी कि वह उस सांप को पकड़कर एक टोकरी में रख कर सो जाती है। आज वे कई दिनों के बाद निश्चिंत होकर सोती है। सुबह जब बेटी उठकर देखती है घर में कोई मेहमान नहीं है, सब वापस अपने घर चले गए हैं, तो वह अपनी माँ से कहती है, सब मेहमानों को पुनः वापस बुलाओ, तभी मैं विदा होंगी। तब उसके कहने के अनुसार माँ सभी मेहमानों को पुनः वापस बुलाती है। तब वह सभी मेहमानों के सामने माँ से कहती है, माँ, आज के दिन के लिए ही मैंने पालने में पूत और चूल्हे पर दूध छोड़ा था और खुद पागल हो गई थी, क्योंकि मेरे इस भाई पर 7 घात थे। वो टालने के लिए मैं ऐसा कर रही थी। तब उसकी यह बात सुनकर माँ और भाई बहुत खुश हो जाते हैं और सबसे पहले अपनी बेटी को विदा करते हैं और उसके बाद सभी रिश्तेदारों को विदा करते हैं। तो मित्रों, इस प्रकार एक बहन अपनी श्रद्धा और प्रेम से अपने भाई की रक्षा करती है।